हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह देखिए घर सफाई के काम में लग गई हूँ। ये रोज़ का रहता है मेरा, इसी तरह से सुबह सुबह साफ़ सफाई करती हूँ। दुग्गू खेलता है, खेलने के बाद कुछ कुछ सामान रखता है जगह पर, लेकिन कुछ कुछ सामान उधर ही पड़ा रहता है, तो वो सारे सामान को समेटना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए पौधों में पानी दूंगी, हर रोज़ नहीं देती हूँ। और बाहर के जितने भी पौधे हैं, बारिश हो रही है बाहर में, तो बाहर के पौधों की ज़रूरत नहीं है पानी की, लेकिन घर के अंदर के पौधे जो हैं उनमें पानी देना ज़रूरी है। मैं हर रोज़ नहीं देती हूँ। और वैसे भी कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, 10 दिन 15 दिन में एक बार देने से ही काफ़ी है, और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल दूँगी पौधा जो है बिल्कुल ही सड़ जाती है। तो इस वजह से, और घर के अंदर वैसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इनको। घर के अंदर बहुत ज़्यादा मेरे प्लांट्स नहीं हैं, कुछ 2-3 प्लांट्स ही हैं, और ये बरामदा में रखे हुए कुछ प्लांट्स हैं। पहले और भी ज़्यादा थे, पर अभी बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा प्लांट्स में लगाती भी नहीं हूँ। तो बरामदा में इस तरह से छोटे छोटे से प्लांट्स मुझे देखना पसंद है, तो इसलिए मैं इनको इस तरह से लगाकर मैंने रख दी है। और ये बड़ी मनी प्लांट है, छोटी वाली घर के अंदर है। और ये देखिए इस तरह से प्लांटर मैं घर के अंदर से ले लेती हूँ। जो कॉफ़ी मग्स आती है वो जब ख़राब हो जाती है ना, तो मैं इनको प्लांटर की तरह यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, सुबह की जितनी भी काम होती है, साफ़ सफाई की काम, पानी देना, सारा कुछ हो चुका है। अभी किचन में आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट की तैयारी थोड़ी सी करके मैं नहाने जाऊँगी। तो जैसे कि आज इन्होंने कल रात को ही कहा था कि आज आलू के पराठे बनाना, तो मैं भी सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं खाना नहीं हुआ है, और दुग्गू की स्कूल भी बंद है अभी, तो क्यों ना आज, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद है आलू के पराठे, तो वही बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर आलू को मतलब बॉयल होने के लिए बिठा करके जाऊंगी, और नहा के आते तो बॉयल हो जाएगी। उसके बाद बाकी जितनी भी तैयारी होती है वो सारा कुछ बाद में आके करूँगी। तो आलू के पराठे के लिए मैंने यहाँ पर देखिए आलू को कुकर में डाल दी है, लेकिन मैं इसे अभी स्टोव में नहीं बिठाऊंगी। ये नहाने से पहले मैं स्टोव मतलब जो चूल्हा होती है वो नहीं पकड़ती हूँ। ये इनको मैं बोल कर गई थी, यही बिठा देंगे। और बाकी के जो प्याज आप देख रहे हैं, इनको भी ये सब कुछ रेडी करके जाऊंगी, बस इनको चॉप करेंगे यही। और दुग्गू को देखिए अभी भी सो रहा है, जब से स्कूल बंद हुआ है बस बहुत देर तक सोता है। और यहाँ पर मैं रेडी करके जा रही हूँ, बाकी की जितने भी काम है वो कर लेंगे, और मैं नहा के आने के बाद पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरा नहाना वाना हो गया है कंप्लीट, पूजा वूजा देना हो गया है, और अभी मैं यहाँ पर पराठे बनाने के लिए आ गई हूँ। आलू ठंडा होने के बाद मैश करके उसके बाद यहाँ पर बस कुछ नहीं, बहुत ही कम मसाले में डालती हूँ। ज़ीरा पाउडर थोड़ी सी मैंने डाली है यहाँ पर, गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, प्याज, मिर्च, बस। और यहाँ पर देखिए इनका ब्रेकफास्ट भी दोनों को पहले दे दी है ब्रेकफास्ट। जैसे कि दुग्गू अभी जाएगा, उसके आर्ट क्लास है, तो पहले उसको दे दी है, और ये भी दुकान के लिए निकल जाएंगे, तो दोनों को पहले दे दी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए मैं बना रही हूँ, माँ, मैं और पापा को भी देना नहीं हुआ है, पापा को बाद में दूंगी। दुग्गू को भेजने के बाद पापा को दे दूंगी। तो दुग्गू अपने पापा के लिए पानी खुद ही आजकल फ़िल्टर से ले सकता है, वही ले लेता है पानी, और यहाँ पर पापा को पानी दे रहा है। तो ये जाते वक्त दुग्गू को छोड़ जाएंगे। आर्ट के स्कूल पास में ही है, पर बाइक से जाना इजी रहता है। और सबको भेजने के बाद अभी मेरी बारी। मैं अभी अपने रूम को साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं सुबह के ब्रेकफास्ट करती हूँ। लगभग मुझे 11:30-12 बज जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हुए। तो ये देखिए अभी मैं ब्रेकफास्ट लेकर के बैठी हूँ। माँ अभी तक नहीं आई है, माँ पूजा दे रही है, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट फिनिश करना है। उसके बाद फिर से जाकर दुकान में बैठना होगा कुछ देर के लिए, क्योंकि पापा जाएंगे दुग्गू को लाने के लिए। दुग्गू के स्कूल क्लास लगभग 10:30 से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 11:30 तक क्लास रहती है, तो 11:30 से पहले ही पहुंचना पड़ता है, नहीं तो छुट्टी होने के बाद बहुत बदमाश है तो इधर उधर करने लग जाता है, तो टेंशन होती है, इसलिए पापा को थोड़ी जल्दी भेज देती हूँ। तो फटाफट से खा रही हूँ। टाइम भी देख रही थी कि 11
15 मिनट हो ही गए हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद की वीडियो मैंने शूट नहीं की है क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो इस वजह से। तो दुगू क्लास से आर्ट क्लास से आने के बाद उसको नहा धो के खुद ही नहा लेता है। अभी मैं इतनी ज़्यादा उसके साथ नहीं टाइम देती हूँ, खुद से उसको सीखना भी है क्योंकि बड़ा हो रहा है अभी। तो खुद से नहाने के बाद उसको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी जो दोपहर की खाना बनाना होता है उसमें लग जाती हूँ। तो दाल और सब्जी हो गई है, अभी ये मच्छी को काटना बाकी है। मच्छी के लिए मैंने प्याज और आलू रेडी कर दिए और सरसों कल मैंने इसको पेस्ट की थी, थोड़ी सी बच गई थी तो उसे भी मच्छी के साथ बना लूँगी। सरसों और प्याज के जो आलू के साथ बनती है सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसे फ्रिज में मैंने रख दी थी ये मच्छी को ना, और देखिए ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है तो उसको भी नॉर्मल होने में टाइम लगेगी। उसके बाद और वैसे भी टाइम लगती है मुझे मच्छी काटने में, तो बहुत देर लगी है मच्छी काटने में, तो काटना आप लोगों को दिखाना नहीं हुआ है। तो ये देखिए हल्दी और नमक मैरिनेट करने के बाद फ्राई करके फिर उसको बनाऊँगी। और बाकी की जो मच्छी हैं उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी फिर से। और ये आलू मैंने फ्राई कर ली है, जैसे कि प्याज के साथ बनाऊंगी तो इसलिए पहले आलू को फ्राई कर लेती हूँ। और इस टाइम को ना चाय पीने का मन होता है, काम करते करते थक जाती हूँ और भूख भी लग जाता है सच में। तो भूख तो नहीं लगी थी लेकिन सर बहुत दुख रहा था और गर्म भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और टायर्ड लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोची चलो चाय पी लेती हूँ। और खाना देने का भी टाइम हो गया है, दुग्गू को खाना खिलाना है। दुग्गू खाना खा चुका है और अभी माँ और मैं खा रही हूँ। पापा और वो उन्होंने पहले ही खा ली थी। तो जैसे कि अभी खाना वाना कंप्लीट हो जाने के बाद दुग्गू अभी जा रहा है उसके डांस के क्लास। 3:30 से कभी 3 कभी 3:30 ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है। तो आज 3:30 से थी उसकी क्लास, उसके पापा ही फिर से ले जाएंगे। वो मतलब खाना खाने के बाद वो जाते वक्त एक ही जगह में ही, जैसे कि आर्ट स्कूल जहाँ पे है उसके ऑपोजिट में ही उसके डांस की क्लास है, तो पास में ही है। तो अभी जाते वक्त वो छोड़ जाएंगे और लेने के लिए कभी मैं जाती हूँ, नहीं तो पापा चले जाते हैं। और खाना वाना खा लेने के बाद बर्तन मैंने अभी तक साफ़ नहीं किए हैं। मैंने सोचा कि चलो पहले ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही बाकी के काम करूँगी। तो जैसे कि शाम के काम यही रहती है कि पर्दा वर्दा लगाना होता है, खिड़कियाँ बंद करना होता है। तो गर्म दिन में खिड़कियाँ बंद करने की झंझट नहीं रहती है, रात में भी हमारी खिड़कियाँ खुली ही रहती हैं, बस मैं पर्दे बंद कर देती हूँ। तो वही मैं अभी कर रही हूँ। और सोफ़ा वोफ़ा जो इधर उधर करके रखा होता है, मतलब दुग्गू मतलब क्या बोलूँ, घर पे रहने से पूरा घर इधर उधर करके रखता है, तो इसलिए साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो कपड़े रहते हैं उनको इसी तरह से जैसे कि बारिश हो रही है तो एक बार में कपड़े सूखते भी नहीं हैं। और ये जीन्स तो बिल्कुल ही नहीं सूखती है, 2-3 दिन ले लेता है जीन्स सूखने में। तो वही इन कपड़ों को अच्छे से अपनी जगह पे रख के फिर बर्तन कर लूँगी। तो मतलब ना मेरी जो शाम की जो काम होती है ना वो ख़त्म होते होते करीब 4 बज ही जाते हैं। क्या करें अभी, कैसे भी कर ले, सुबह जल्दी उठ जाओ तो भी टाइम लग जाती है, अगर देर से उठूँ तो काम ख़त्म ही नहीं होती है। शाम तक बस काम करती रहती हूँ। खाना खाने के बाद जितने भी काम होते हैं ना वो सारे निपटा करके, मतलब जैसे कि खिड़की वगैरह बंद करना होता है, बर्तन सर्तन साफ़ करना होता है, कपड़ा वगैरह उठाना होता है, तो ये सारा कुछ करने के बाद एक केक बेक होने के लिए देकर आई हूँ। तो वो बेक हो रही है, उसके बाद केक बेक हो जाए उसके बाद आइसिंग करना है। तो बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन है, कुछ भी खास कुछ नहीं करने वाली, एकदम सिंपल सी, क्योंकि सिंपल केक जो है देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और ऑर्डर वाली जो केक होती है उसमें मैं कुछ अपनी ऐड नहीं कर सकती हूँ, पर इस वाले केक में ये कोई ऑर्डर वाली केक नहीं है। एक्चुअली ब्राइड टू बी की केक मैं बना रही हूँ, हमारे पड़ोस में ही शादी है, लड़की की शादी है, तो उसी के लिए बना रही हूँ। और वो मेरे बहुत ही क्लोज़ है, तो सोचा मैंने कि, और उसे मेरी जो केक है, आइसिंग केक हो गई, प्लेन केक हो गई, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो एक केक ही उसे गिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि बाद में पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं खिलाने का, क्योंकि शादी के बाद कहाँ हो पाता है। हम कितना कुछ सोच कर रखते हैं लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए शादी से पहले ही, अभी ज़्यादा दिन है भी नहीं शादी को, बस 2 ही दिन है, 2-3 दिन है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही कट करवा लूँगी, क्योंकि कल से जो है रिचुअल्स स्टार्ट हो जाएगी। तो रिचुअल्स स्टार्ट हो जाने के बाद ये सब करना पॉसिबल नहीं होगा, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज ही कट करवा लूँगी। और सुबह से ना, मतलब आज का दिन जो इतना ज़्यादा बिजी वाला था क्या बोलूँ, तो एकदम ही टाइम नहीं मिल पाया सुबह को। तो अभी बेक कर रही हूँ और ऑलरेडी 4 बज के पार हो चुके हैं। और दुग्गू भी गया है डांस की क्लास, उसको भी जाके लाना है, पता नहीं कैसे क्या मैनेज करूँगी, पता नहीं।
फ़िलहाल अभी एक और वीडियो की वॉइस ओवर करना भी बाकी है, फिर उसको अपलोड भी करना है। पता नहीं कब तक क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो अब ज़्यादा बकबक अगर करती रहूँगी ना तो कुछ भी काम नहीं होने वाला। फ़िलहाल ये सब काम निपटा लेती हूँ और जब आइसिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पर बने रहिएगा। आज बहुत दिनों के बाद कुछ इस तरह की केक बना रही हूँ जिसमें मैं अपनी खुद की डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ। कोई तामझाम वाली नहीं, एकदम सिंपल से डिज़ाइन बनाऊँगी। और कभी कभी ना सिंपल वाली डिज़ाइन देखने में ना काफ़ी अच्छी लगती है। और बहुत छोटी सी मैंने एक केक बनाई है, वेंटो केक आप बोल सकते हैं। ये देखिए छोटी सी केक है और काफ़ी क्यूट लग रही है केक। मैं देखिए यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और केक भी कंप्लीट हो गई, पैकिंग वगैरह सारा कुछ हो गया है। अभी बस जाना बाकी है। तो शादी के घर है तो लोग आना जाना लगा रहता है अभी। तो वही मैं माँ को बोल रही थी कि थोड़ी देर से जाऊँगी, तो माँ भी रेडी होने गई है। और दूगू को भी मैंने जस्ट अभी खाने के लिए दी है, क्योंकि वो शाम से ही कुछ दुकान जा रहा है और बार बार चिप्स लेके आ रहा है, चॉकलेट ला रहा है, बस ये सभी खाए जा रहा है। तो मौका ही नहीं मिल रहा था कि उसे दूध खाने के लिए दूँ। तो फाइनली अभी दी है उसको, शाम की जो टिफ़िन है वो दे दी है। और मैं भी यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। जो रेगुलर पहनती हूँ वही पहन के जाऊँगी, पास में ही है। और इतनी गर्मी में ना साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। शादी वाले घर है, साड़ी पहन के जाती तो अच्छा लगता, बट साड़ी पहनना मतलब अभी ऐसा होता है ना कि रेगुलर पहनना नहीं होता है। तो सच बता रही हूँ, मतलब पहनने में भी दिक्कत होती है और पहन के रहना मतलब वो काफ़ी दिक्कत वाली हो जाती है। तो इसलिए जो कंफर्टेबल जिस कपड़ों में, मतलब मैं जिस कपड़ों में कंफर्टेबल होती हूँ मैं उन्हीं को पहनती हूँ। तो फाइनली देखिए तो आ गए हैं हम लोग। कैमरा, मैंने कहा था ना कैमरा ऑन करते ही इसको अगर पता चल गया कि कैमरा ऑन है, बस आ जाएगा कैमरे के सामने और बकवास करने लग जाता है अपना। तो उसे ही सही कहा। तो ये रही हमारी केक की बॉक्स। और अभी इसको मैं लेकर, माँ और दुगुन आगे निकल गए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप लोग आगे जाइए, मैं आ रही हूँ इसे लेकर के। तो उसके बाद देखिए ना शाम हो गई और ना लाइट नहीं थी, इस वजह से अंधेरा अंधेरा। और इनके घर में भी लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ड्राइंग रूम में लाइट की कमी की वजह से ना ये वीडियो जो है थोड़ी सी अंधेरा अंधेरा आई है। तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो सब लोग बहुत खुश हुए केक को देख करके, स्पेशली हमारी ब्राइड। जैसे कि मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि उसको मेरी केक बनाई हुई केक बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उसे कुछ मैं दे पाई जिसको देख करके उसके फेस पे स्माइल आई है। तो देख के वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर किसी के फेस पे आप स्माइल ला सकते हो ना, तो इससे बड़ी बात और कोई तो फाइनली हमारी जो ब्राइड है उसने केक कटिंग कर ली है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई केक की टेस्ट और केक की लुक। तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद थी केक और सबने खाया। मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट की, अच्छी बनी थी। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और जैसे कि मैंने कहा, आप सबसे पहले भी कहा है कि अगर किसी को छोटी सी एक चीज़ देकर के अगर उसके फेस पे स्माइल लाया जाए ना, तो उस चीज़ की तरह खुशी और किसी भी चीज़ में नहीं मिलती है। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली मुझे कि एक छोटी सी केक ने उसके फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल लाई है। तो बस उसे देख कर के मैं भी खुश थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा दिन गया। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लंबा चौड़ा कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कि स्माइली भेज दीजिएगा, उससे भी मैं खुश हो जाऊंगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सबसे फिर से कोई नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, हंस रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।